ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय का जगत के उपकार तथा ईश्वर दर्शन के बारे में बहुत ही मनोज्ञ चर्चा हो रहा था, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अतीव महत्वपूर्ण है। जब ठाकुर के वाणी वचनामृत हम लोग वो ध्यान से पढ़ते हैं एवं अनुध्यान करते हैं, तब उसके भीतर से हमारे आध्यात्मिक जीवन का दिशा निर्देश मिलता है। तो यहाँ पर दो प्रकार का मतवाद के बारे में उल्लेखित हुआ है। जो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार यहाँ पर उल्लेख किया है, जिसका पुष्टिकरण शम्भु मल्लिक के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि जगत को उपकार करना अन्यतम श्रेष्ठ कार्य है। लेकिन मास्टर महाशय ठाकुर के दूसरा उक्ति उल्लेखित करके कहते हैं कि काली घाट में जब गए हो, वहाँ पर काली दर्शन मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद अगर चाहे तो दीन दुखी को तुम दान ध्यान करो। अगर दान ध्यान करते हुए भी अगर समय निकल जाए, तब काली दर्शन कब करोगे? तो हमारे मन में ये प्रश्न होता है, व्हिच इज ऑन प्रायोरिटी, कौन पहले करे? मास्टर महाशय की ये उक्ति सुनकर स्वभावतः हमारे मन में आता है, जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, पहले वो कर लिया जाए। उसके बाद में अगर चाहे तो हम जगत को उपकार करेंगे। इसीलिए जो व्यक्ति जगत को उपकार करते हैं उसको माना जाता है वो निकृष्टता का व्यक्ति है। इसके बारे में बहुत परिष्कार हमारा विचार हो जाना चाहिए, क्लियर कंसेप्शन। पहले देखना चाहिए कि जगत के उपकार कोई व्यक्ति समझते हैं ईश्वर लाभ हेतु किया जा रहा है। अब उद्देश्य ईश्वर लाभ, उसके लिए जगत को उपकार किया जा रहा है, ये समाधान करते हैं। लेकिन सच में तो वो नहीं है। ईश्वर का जगत को उपकार करने से ही ईश्वर लाभ होगा, ये ऑटोमेटिक नहीं है, स्वतः सिद्ध नहीं है। ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंतरिक इच्छा होनी चाहिए, रुचि होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, और उसके साथ साथ जगत के उपकार का भी एक एजेंडा हमारे सामने आ रहा है। जिसके समाधान
स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण संघ मंत्र में किया है। रामकृष्ण संघ मंत्र में ये संघ का उद्देश्य, द गोल, द मोटो ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या कहा? आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च। हमें बहुत समय लग गया समझने के लिए। ये ही हैज़ प्लेस्ड बिफोर अस द ट्विन आइडियल, दोनों अलग अलग करके दिया। आत्मा का मुक्ति एवं जगत का हित। तो हम पहले सोचा कि जगत का हित आत्मा का मुक्ति लिए ही किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो स्वामी विवेकानंद वो नहीं लिखा। उन्होंने ये नहीं कहा आत्मा न मोक्षार्थाय जगत हितम, मोक्ष के लिए ही जगत हित किया, नहीं बताया। जगत हित भी करना चाहिए, आत्मा का मुक्ति भी कामना करना चाहिए। फॉर द लिबरेशन ऑफ द सेल्फ एंड बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड, ये समझना जरूरी है कि जगत के उपकार हम लोग जो करेंगे, अगर आत्मा का मुक्ति उसका कारण ना बने, इसका कारण क्या है? वाई शुड आई डू गुड टू द वर्ल्ड? कुछ तो कारण होना चाहिए। कारण यही है, ये जगत अपना नहीं है। जगत का सामान, वस्तु, व्यक्ति सब हमारा अपना नहीं है। जो हमारा अपना नहीं है उसको अपना मानना गलत है। ये दिस प्रोडक्ट्स बिलोंग टू मी, दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी, ये समझना, चिंतन करना अज्ञान की बात है। आई बिलोंग टू गॉड ओनली एंड आई डू नॉट बिलोंग टू द वर्ल्ड। तो संसार का चीज़ हम अपने लिए संरक्षित नहीं कर सकते हैं। जो संसार का चीज़ अगर संसार का नहीं देकर अगर अपने लिए रखते हैं तो कहते हैं वो चोरी है, भगवद गीता में कहा गया। तो संसार का चीज़ संसार को समर्पण करना ही धर्म है। उसमें हमारा कोई बढ़ोतरी नहीं है। जो संसार का सामान हम संसार को दे दिया, उसमें हमारा कोई प्राप्ति तो नहीं होना चाहिए। व्हाट बेटर हैव डन, अगर अपना सामान कोई संसार को दिया देते तो हमारे लिए कुछ प्रत्याशा हो सकता है। हमारा अपना सामान तो कुछ नहीं दिया, नथिंग बिलोंग्स टू मी। तो जगत हित करना हमारे एक स्वभाव सिद्ध कर्म बन जाता है। जगत का चीज़ जगत के देकर हित करना ये स्वाभाविक पंथा है, स्वाभाविक होना चाहिए। इसके हमारा कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो जगत के हित तो हम करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि हमारे जो स्वयं का स्वरूप है वो है परमात्मा के अंश। मैं कौन हूँ? मेरा जो स्वरूप है वो हम भूल गया। मेरा स्वरूप है, जिसे गोस्वामी जी कह लेते हैं रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के संतान है, ईश्वर के अंश है। जीवात्मा परमात्मा के अंश है एवं हम अविनाशी है, अजन्म है, अनंत है, जन्म मरण रहित है। हम चेतन है जबकि संसार अचेतन है, जड़ है। सर्व वस्तु जड़ है, मैं चेतन हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। एवं हम अमर निष्पाप हूँ, आत्मा के भीतर कोई पास स्पर्श नहीं करते हैं। एवं
आत्मा आनंद स्वरूप है, सहज सुख राशि। सहज सुख राशि मतलब जो सुख स्वाभाविक है। अगर किसी को प्राप्त करके, किसी को साथ संग रखते हुए अगर कोई सुख प्राप्ति हो जाए तो वो सहज सुख नहीं है, वो सुख दीर्घस्थायी नहीं होगा। जो सुख का शुरुआत है उसका ख़त्म अनिवार्य है। लेकिन हमारे जो स्वाभाविक आनंद है वो है अनंत, विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंड। आनंद हमारा स्वरूप है, लेकिन हमें तो याद नहीं है, हम भूल गए। जो आत्मा स्वाधीन है, मुक्त है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो अपना स्वरूप भूलकर अपने को अधीन एवं जगत के अंतर्गत समझते हैं। अज्ञान से बाधा पड़ा हुआ है, हम जन्म मृत्यु के चक्र से बच गया, इससे मुक्त होना चाहिए। इससे मुक्त होने के लिए हमारे अपना स्वरूप को याद रखना चाहिए, हु आई एम। एवं साथ साथ हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि हम जो त्रिगुणात्मिका ये संसार है उसको चंगुल में ना फंसे। और उसमें से सबसे पहले फंसाते तमोगुण, जालस्य चापल्य जड़ता आदि नेतिवाचक चिंता एवं शक्तियाँ हमें ग्रास करते हैं। तो निरंतर उससे दूर रहने के लिए हमें प्रयत्न होना चाहिए। जो अपने को विलक्षण रखने के लिए, अपने को निरासक्त रखने के लिए हमें सदैव तत्पर होना चाहिए। एवं जो भी काम हम कर रहे हैं वो समर्पण बुद्धि से हम अगर करें तो वो कर्म में हमारे आसक्ति हमें फंसाएंगे नहीं। तो कर्म हम करते रहें एज ए ड्यूटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, एवं साथ साथ हमारे आत्मा का मुक्ति के लिए भी निरंतर प्रार्थना एवं प्रयास करें। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वही स्वामी विवेकानंद आपने संगम मंत्र में व्यक्त किया। अर्थात जगत के उपकार एवं आत्मा का मुक्ति का प्रयास दोनों साथ साथ होना चाहिए, साइमल्टेनियसली, नॉट वन फॉर द अदर, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक दूसरे का संपूरक है। जगत के मुक्ति के लिए काम करते हैं तो आत्मा का जो मुक्ति भी उसके साथ जुड़े रहेंगे, एवं आत्मा मुक्ति के लिए जगह प्रचेष्टा करें, तब जगत के हित के लिए हमें कोई प्रत्याशा नहीं रहेगा। दोनों एक दोनों का संपूरक है, एवं ये दोनों एक साथ करने से हमारे जीवन में जो शांति मुक्ति अनिवार्य है। इस प्रसंग और भी ठाकुर का पूर्ण प्रसंग आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। सुबह से शाम तक अखंड जप यज्ञ चल रहा है। इस जप यज्ञ माला में आप अवश्य अपने निर्धारित समय पर ठाकुर के नाम स्मरण वरण करते हुए भगवान के नाम आप इससे जुड़े जाएंगे। एवं सुबह में 10 बजे के बाद गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास है। एवं शाम को 5 बजे युवाओं के लिए व्यक्तित्व के विकास का सत्र है। निर्देशित ध्यान स्तुति एवं स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा की हिंदी वर्षन जो है भारतीय व्याख्यान, वो उसको पाठ और व्याख्या होगा। एवं संतृप्ति के उपरांत सामूहिक भजन, इसका लिपि दिया जाएगा। ये सब अनुष्ठान में आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।